Hello guys, welcome back to my channel. So in today's video we are going to study chapter 10 of science, that is respiration in organisms. So in my earlier video I have covered why do we respire, और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर जाके देख लीजिए वरना आपको ये शायद समझ ना आए. तो चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं विच इज़ ब्रीदिंग. सो लेट अस स्टार्ट. सो स्टार्टिंग में हमें एक एक्टिविटी दी हुई है तो उससे पहले हम उसकी कॉशन पढ़ लेते हैं. डू दिस एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर. ये एक्टिविटी आपको अपने टीचर के सुपरविजन में करनी है. तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं. क्लोज योर नॉस्ट्रिल्स एंड माउथ एंड टाइटली एंड लुक एट वॉच. अपनी नाक और मुंह को टाइटली बंद कीजिए और घड़ी की तरफ देखिए. वट डिड यू फील आफ्टर सम टाइम. आप कैसा फील करते हैं थोड़े टाइम के बाद. हाउ लॉन्ग वे यू एबल टू कीप बोथ ऑफ दैम क्लोज्ड. कितनी देर तक आप उन दोनों को बंद रख पाए. नोट डाउन द टाइम फॉर विच यू कुड होल्ड योर ब्रीथ. फिगर 10.2. तो आप उस टाइम को नोट डाउन कीजिए जितनी देर तक आप अपनी ब्रीथ को होल्ड कर पाए. तो अब आगे. सो नाउ यू नो दैट यू कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट ब्रीदिंग. तो इस एक्टिविटी के बाद आपको पता चलेगा कि आप ब्रीदिंग के बिना सर्वाइव कर ही नहीं सकते. ब्रीदिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड. तो ब्रीदिंग का मतलब ही होता है हवा को अंदर लेना जो O2 में रिच है और हवा को बाहर छोड़ना जो कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 में रिच है. विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की मदद से. The taking in of air rich in oxygen into the body is called inhalation and giving out the air rich in carbon dioxide is known as exhalation. तो जो एयर को अंदर लेते हैं हम, जो हवा में होती है, जो हम अंदर सांस लेते हैं उसे हम इनहेलेशन बोलते हैं, और जो हम सांस बाहर छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाली उससे हम बोलते हैं एक्सहेलेशन. अगर इसका डिफरेंस आया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसे ज़रूर से पढ़िएगा. इट इज़ द कॉन्टीन्यूस प्रोसेस विच गोस on all the time and throughout the life of an organism. ये continuous process है. देखिए जैसे आप सांस ले रहे हैं, आपकी सांस कहीं रुकती तो नहीं, या फिर ऐसा करते हैं कि रात को सोते टाइम आप अपनी सांस रोक के सो जाओ. ऐसा कभी नहीं होता है. ये जो सांस चलने वाला है ये थ्रू आउट द लाइफ चलता रहता है, और ऐसे चलते कि आपको पता भी नहीं चलता, आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली ब्रीथ करती रहती है. द नंबर ऑफ टाइम अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट इज टर्म्ड एज ब्रीदिंग रेट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जितनी बार एक पर्सन जो है वो ब्रीथ करता है उसे हम ब्रीदिंग रेट के नाम से जानते हैं. ड्यूरिंग ब्रीदिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक्स प्लेस. तो ब्रीदिंग के दौरान इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होती है. अ ब्रीथ मीन्स वन इनहेलेशन प्लस वन एक्सहेलेशन. एक इनहेलेशन एक बार अंदर हवा लेना और एक बार बाहर छोड़ना. एक्सहेलेशन को हम एक ब्रीथ बोलते हैं. वुड यू लाइक टू फाइंड आउट योर ब्रीदिंग रेट. क्या आप अपना ब्रीदिंग रेट निकालना चाहते हैं. डू यू वांट टू नो वेदर इट इज़ कांस्टेंट और इट चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन बाय द बॉडी. तो आप क्या ये जानना चाहते हैं कि जो आपका ब्रीदिंग है वो सेम रहती है या फिर रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी के अनुसार चेंज होती रहती है. लेट अस फाइंड आउट बाय डूइंग फॉलोइंग एक्टिविटी. तो एक्टिविटी 10.2 करके हम ये फाइंड आउट करते हैं. एक्टिविटी 10.2. जनरली वी आर नॉट अवेयर दैट वी आर ब्रीदिंग. जनरली हमें पता नहीं चलता कि हम कैसे कब ब्रीद कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया. हाउएवर इफ़ यू ट्राई यू कैन काउंट योर रेट ऑफ ब्रीदिंग. पर अगर आप ट्राई करो तो आप अपना ब्रीदिंग का जो रेट है वो काउंट कर सकते हो. ब्रीथ इन एंड आउट. नॉर्मली आप नॉर्मली हवा अंदर छोड़ो और बाहर लो. Find out how many times you breathe in and breathe out in a minute. और आप निकालिए कि आप कितनी बार जो अपनी ब्रीथ है वो अंदर ले सकते हो और बाहर छोड़ सकते हो. Did you inhale the same number of time as you exhale? क्या आप उतनी ही बार इनहेल करते हो जितनी बार आपने एक्सहेल किया. Now count your breathing rate after brisk walk and after running. आप अपना ब्रीदिंग रेट रिकॉर्ड करो एक छोटी सी वॉक के बाद और रनिंग के बाद. रिकॉर्ड योर ब्रीदिंग रेट एज सून एज यू फिनिश एंड ऑल्सो आफ्टर कंप्लीटिंग रेस्ट. तो अपना जो ब्रीदिंग रेट तो अपना जो ब्रीदिंग रेट है वो आप जितनी जल्दी हो सके रेस फिनिश करने के बाद काउंट करना और कंप्लीट रेस्ट के बाद भी काउंट करना.
Tabulate your finding and compare your breathing rates under different conditions with those of your classmates. अपने क्लासमेट्स के साथ अपना जो ब्रीदिंग रेट है वो अलग अलग कंडीशंस में करना है. तो ये जो टेबल है इसे फिल करने में सबसे पहले आप अपने क्लासमेट्स का नाम लिखिए. फिर देखिए नॉर्मल ब्रीदिंग रेट लिखना है 10 मिनट्स ब्रिस्क वॉक के बाद, 100 मीटर रनिंग के बाद, और व्हेन यू आर रेस्टिंग देन. आपको ये टेबल इस तरह से फिल करना है. From the above activity, you must have realized that whenever a person needs extra energy, he or she breathe faster. आगे ऊपर दी हुई एक्टिविटी से आप ये तो पता लगा चुके हैं कि जब भी पर्सन को एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए तो वो बहुत तेज़ ब्रीथ करना शुरू कर देता है. एज अ रिजल्ट मोर ऑक्सीजन इज सप्लाइड टू आवर सेल्स, और इससे जो ऑक्सीजन है वो हमारे सेल्स में ज़्यादा सप्लाई होती है. It speeds up the breakdown of food and more energy is released. इससे ज़्यादा ब्रेकडाउन ऑफ फूड जो है वो ज़्यादा होता है और एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है. डज दिस एक्सप्लेन वाई डू वी फील हंग्री आफ्टर फिजिकल एक्टिविटी. तो क्या इससे पता चलता है कि हम हंग्री क्यों फील करते किसी फिजिकल एक्टिविटी के बाद. When you feel drowsy, does your breathing rate slow down? जब आप थोड़ा मतलब सोने जैसा उबासी वाला टाइप फील करते हो तो क्या आपका जो ब्रीदिंग रेट है वो स्लो हो जाता है. डज योर बॉडी रिसीव सफिशिएंट ऑक्सीजन. क्या आपकी बॉडी को फिर भी सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल पाती है. एक्टिविटी 10.3. फिगर 10.3 shows the various activities carried out by the person during a normal day. तो ये जो दी गई एक्टिविटीज़ है फिगर 10.3 में, जैसे कपड़े धोना, सोना, चलना, पढ़ना, सीढ़ी चढ़ना और डांसिंग, रनिंग जो भी कर रही है ये सब करना, ये एक नॉर्मल पर्सन की डेली की रेगुलरली एक्टिविटीज़ है. कैन यू से इन विच एक्टिविटी द रेट ऑफ ब्रीडिंग विल बी स्लोएस्ट एंड इन विच इट विल बी फास्टेस्ट. और तो आप कह सकते हैं कि इनमें से कौन से में रेट ऑफ ब्रीडिंग मतलब स्लो होगा एंड ब्रीथिंग सबसे फास्ट किस में होगी. असाइन नंबर्स टू द पिक्चर्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेट ऑफ ब्रीथिंग अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस. और अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर्स असाइन कीजिए कि कौन से में ज़्यादा सबसे कम ब्रीदिंग रेट आ रहा है और सबसे ज़्यादा कौन से में आ रहा है. सॉरी. तो ये आपका होमवर्क है, आपको एक घर से करके लाना है. एंड व्हाई डू वी ब्रीथ वी विल रीड इन अवर रियल वीडियोस. सो आज के लिए बस इतना ही. उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होगी. अच्छी आई तो मेरी फर्दर वीडियोस भी देखते रहिए. अगर मेरा चैनल पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी वीडियोस को शेयर भी कीजिए. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.